वो अफराद जिनको शुगर है, शुगर की वजह से उनकी आँखों पर क्या असरात हो सकते हैं? देखें, शुगर के असरात नॉर्मल सी ख़ारिश, पानी निकलता है आँख से, ख़ारिश हो रही है आँख में। एक दफ़ा जो शुगर से नज़र जाती है वह दोबारा वापस नहीं आती। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए रिकमेंडेड है एटलीस्ट ईयरली चेक। सबसे पहला काम अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाए। अपना पुराना उनको नज़र ठीक आ रहा होता है लेकिन पीछे पर्दे पे मसला चल रहा होता है और एक दिन ब्लाइंड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो अफराद जिनको शुगर है, शुगर की वजह से उनकी आँखों पर क्या असरात हो सकते हैं। अगर किसी फ़र्द की आँखें शुगर की वजह से ख़राब हों तो इसकी क्या अलामात होती हैं। वो अफराद जिनकी आँखें शुगर की वजह से मुतासिर हो चुकी हैं तो वो इसका इलाज कैसे करें। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिरा अवैस साहिबा। अगर किसी फ़र्द को शुगर है तो शुगर के उसकी आँखों पर क्या असरात हो सकते हैं? देखें, शुगर के असरात नॉर्मल सी ख़ारिश, पानी निकलता है आँख से, ख़ारिश हो रही है आँख में से, धुंधलाहट महसूस हो रही है, इससे लेके बिल्कुल रोशनी बंद होने तक, आँख बिल्कुल ब्लाइंड होने तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो लिमिट टू इट कि यहाँ तक लिमिट रहे। पर्दा उखड़ने तक, नज़र दोबारा वापस ना आने तक ही पहुँच सकते हैं। हमारे पास जितने शुगर के मरीज़ आते हैं मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, एक दफ़ा जो शुगर से नज़र जाती है वह दोबारा वापस नहीं आती है। बेशक मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम इसको कैटर कर सकें जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ पेशेंट के BSR कंट्रोल, बेसलाइन शुगर कंट्रोल पे है। ठीक है। अच्छा, आँखें तो उनकी भी ख़राब हो सकती हैं जिनको शुगर नहीं है, तो वो अफराद जिनकी आँखें शुगर की वजह से मुतासिर हों तो इसकी क्या अलामात हो सकती हैं? कोई स्पेसिफ़िक अलामात नहीं है, लेकिन शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक्स के लिए रिकमेंडेड है एटलीस्ट ईयरली चेकअप, ईयरली आई डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन। ठीक है। नॉर्मली जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या कोई डायबिटिक सेंटर्स हैं, वो हर पेशेंट को, चाहे वो अभी डायग्नोस हुआ है चाहे वो पुराना पेशेंट है, किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करते हैं ताकि वो डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन करे और पेशेंट को भी काउंसिल करे कि उसका डिटेल आई एग्जामिनेशन ईयरली करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के अंदर कोई डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं और उनको बताते हैं और उनको डराते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ामिनेशन जो है ना अपना करवाते रहें और डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। और ज़रूरी नहीं है ईयरली आई एग्ज़ामिनेशंस, मैं उन लोगों में बात कर रही हूँ जिनके बिल्कुल पर्दा ठीक है, कोई मसला नहीं है, शुगर का कोई असर नहीं है पर्दे पे या किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो उनको हम कहते हैं आप ईयरली दिखाएं। खुदा न खास्ता अगर कोई मसला है 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम उन्हें कितने अरसे के बाद बुलाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। तो कोई स्पेसिफिक अलामात नहीं है। ज़्यादा जो इशू होता है, धुंधला नज़र आ रहा है या एकदम से नज़र बंद हो गई है या डॉट्स नज़र आते हैं, काले काले धब्बे नज़र आते हैं। काले काले धब्बे नज़र आने की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, तो इसीलिए एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन में हमें रूल आउट हो जाता है कि कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसको हमें कैटर करना है। ऐसा शख्स जिसको शुगर है और उससे पता चल जाए कि उसकी आंखें जो हैं वो शुगर की वजह से मुतासिर हो रही हैं, तो वो सबसे पहला काम क्या करे? सबसे पहला काम अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाए, अपना पुराना रिकॉर्ड लेके जाए ताकि आई स्पेशलिस्ट को पता हो जब आप डायबिटिक नहीं थे, जब थे, ग्लासेस लगाते हैं, कब से लगाते हैं, पहले कितनी नज़र थी और अब कितनी नज़र मुतासिर हुई है। डायबिटिक्स की डिटेल्ड फंडल एग्जामिनेशन, रेटिना जिसे आंख का पर्दा कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब आई स्पेशलिस्ट एग्जामिनेशन करेगा उसको आइडिया हो जाएगा कि कोई ऐसा मसला तो नहीं चल रहा जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रिक्टली हमें जो है बैक टू बैक हमें पेशेंट को जो है बुलाना पड़ेगा अपने पास। आंखों में इंजेक्शन लगने की ज़रूरत तो नहीं है या पर्दे के आगे खून तो नहीं आ गया, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि हो सकती हैं। तो गेट इन टच विद योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और डिटेल एग्जामिनेशन अपना करवाएं। अच्छा, अब ऐसे मरीज़ जिनकी आंखें शुगर की वजह से मुतासिर हो चुकी हैं तो वो इसका इलाज कैसे करें? यही बात है कि आपकी क्या अलामात हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका डिटेल एग्जामिनेशन किया, मसला थोड़े खून के निशानात होने से लेके आँख में पर्दे में सोजिश और आँख के पर्दा उखड़ने तक या आँख के आगे खून आने तक बहुत ज़्यादा इसकी
डिटेल है कि मतलब अच्छा, छोटी आप सी वैसे चीज़ डरा से रही लेके हैं? हाँ नहीं डराने वाली बात तो है डराना तो है। जब तक पेशेंट को डराते नहीं है ना, पेशेंट फॉलोअप पे नहीं आता, रेगुलर फॉलोअप पे नहीं आता। आप ठीक है। डायबिटिक्स को देख लें, कितने डायबिटिक्स हैं जो अपनी मतलब रूटीन के अंदर अपनी शुगर चेक करते हैं, बस तबीयत ख़राब हो रही थी, बस हो रही थी ख़राब, बस नहीं चेक की। जब तक मरीज़ को डराते नहीं है, मरीज़ को पता होना चाहिए कि बात बिल्कुल ब्लाइंड होने तक जा सकती है, तभी वो हर साल आके एग्जामिनेशन करवाएगा ना। बिल्कुल लाइटली अगर लेगा, कई लोगों की उनको नज़र ठीक आ रहा होता है लेकिन पीछे पर्दे पे मसला चल रहा होता है और एकदम एक दिन ब्लाइंड हो जाएंगे, फिर किसको ब्लेम करेंगे वो। तो इसीलिए मरीज़ को जब तक वही आगाही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं। अच्छा, जो वो अफराद जिनकी आंखें शुगर की वजह से मुतासर हो रही हैं, तो सबसे पहले तो क्या वो शुगर कंट्रोल करें और इसके साथ साथ वो और मज़ीद क्या करें? कोई एहतियाती तदाबीर भी हैं जिसकी वजह से वो उनकी आंखें मुतासर होने से बच सकती हैं? देखें, एहतियाती तदाबीर तो कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि शुगर कंट्रोल हो। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि शुगर कंट्रोल हो। ओके। हमारे एक सीनियर थे जो हमें कहा करते थे कि अगर हम आँख का इलाज कर रहे हैं तो जिस तरह समझ ले कि आँख में हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, अगर सोजिश है आँख में शुगर की वजह से और मरीज़ अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह हमने नलका खोला हुआ है और हम वाइपर लगाई जा रहे हैं। ओ, जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तब तक हमारे इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फॉरमोस्ट शुगर कंट्रोल करें। कोई और साथ आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को दिखाएं। देखिए, जब पेशेंट होता है ना, हमारे अंदर कितने सिस्टम्स हैं, उसी तरह डॉक्टर्स को भी टीम बन के चलना पड़ता है साथ। ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाता है अपनी शुगर चेक कराने के लिए, तो ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि वो उसको लाजमी, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, लिखा होता है ये पता नहीं डॉक्टर ने क्या लिख के दिया, वो डॉक्टर ने यही लिख के दिया होता है कि आपको शुगर है, जाके पर्दे का मुआयना करवाएं। अच्छा। तो पर्दे का मुआयना होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हिरा अवैस साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो ये जानना चाह रहे थे कि शुगर की वजह से उनकी आंखें मुतासर हो चुकी हैं तो अब वो उसका इलाज कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस इंटरव्यू के बारे में अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।